हेलो एंड वेलकम टू नो द नेशन। यू आर वाचिंग दिव्या की क्लास और आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके बहुत हल्ला हो रहा है, लेकिन इसको लाया क्यों गया था, इसको लाने के पीछे इंटेंशन क्या थी बीजेपी सरकार की और इससे फ़ायदा क्या होता। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से ब्लैक मनी कर्टेल होती, आइए देखते हैं आज की क्लास में। पॉलिटिकल पार्टीज काम कैसे करती हैं, व्हाट इज़ द वर्किंग सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक पार्टियां की इनकम का मुख्य साधन होता है चुनावी चंदा। नाउ व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? बेसिकली बॉन्ड्स आर अ वे टू डोनेट। चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी एक यूनिट होती है। दिस यूनिट इज द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू रीच द मासेस। इनको क्यों चाहिए होता है चंदा? चंदे से ये करती क्या है? राजनीतिक पार्टियों को क्यों चाहिए पैसा? रिसर्च, बिकॉज दे हैव टू डू एन एनालिसिस कि कैसे हम कहाँ पे क्या समीकरण बैठेगा, कैसे हम किस क्षेत्र में कैसे लड़ेंगे, हमारा वहाँ पे कौन उम्मीदवार उतरेगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या ज़रूरत है, वहाँ के कितने वोटर्स हैं और वो किस तरह से वोट करते हैं। पब्लिक वेलफेयर वर्क के लिए, तो उनको चाहिए, क्योंकि अगर वो काम करके दिखाएंगे तभी वो आगे चुनाव में अपना पल्ला भारी कर पाएंगे। प्रचार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रचार, अगर लोगों को कहते हैं ना मार्केटिंग, इफ़ पीपल डोंट नो योर प्रोडक्ट इज इन द मार्केट देन हाउ विल दे बाय इट। इन दिस केस वोट कैसे करेंगे वो, अगर वो जानेंगे नहीं। लोगों से जुड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों से जुड़ना रहता है। जैसे मैंने कहा, इट्स अबाउट रीचिंग द मासेस। पार्टी गतिविधियों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, तुम्हें कहीं जाना रहता है, ट्रैवल करना रहता है। इन सारी चीज़ों के लिए, लॉजिस्टिकल रीजंस एंड मैनी अदर रीजंस के लिए तुम्हें पैसे चाहिए होता है। पैसे आएंगे कहाँ से? कहते हैं ना कि भूखे पेट काम नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बहुत पुराना है डोनेशन का कल्चर। बेसिकली डोनेशन का जो कल्चर है, ये कल्चर बहुत पुराना है। एंड 1947 से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, डोनेशन तो चल ही रहा है। उसके पहले भी कांग्रेस थी, जब स्थापना हुई थी, आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए हुई थी, तब भी लोग डोनेशन देते थे। तब इस लड़ाई के लिए सब लोग सहयोग देते थे। जब कांग्रेस ओरिजिनली बना था, आज तो कांग्रेस टूट टूट के बिखर के वो कांग्रेस रही नहीं है जिसमें कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें किसी ज़माने में तो सुभाष चंद्र बोस भी थे, जो आज़ादी के लिए लड़े थे। उस ज़माने में लोग अपनी सहयोग देते थे, अपने मन से देते थे। इसी चंदे के पैसे से सारे खर्चे पूरे होते थे। जो आंदोलन था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था। बड़े उद्योगपति ज़्यादा बड़ा चंदा देते थे। दिस इज पोस्ट इलेक्शंस, पोस्ट 1947 ऑल्सो। सामान्य लोग अपनी बचत से छोटा सहयोग करते थे। आप और मेरे जैसे जो आम जनता है, वो छोटे मोटे सहयोग करते थे। जैसे कि आज भी आप अगर बीजेपी के पोर्टल में जाएं, नमो ऐप में जाएं, तो आप 5 रुपए से लेकर कितने भी रुपए तक आप अपने मन से सहयोग दे सकते हैं। दूसरा तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड सहयोग देने का, जो अभी लाया गया था 2016 में। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या था सिस्टम? लेट्स सी व्हाट वाज द सिस्टम बिफोर इलेक्टोरल बॉन्ड्स केम इन प्लेस। ज़्यादातर चंदा कैश में आता था। नौ, जब कैश में आता था चंदा, ठीक है, आता कहाँ से है? डोनेशन आता है पैसों से। चंदा हो गया ब्लैक मनी। जब कैश होता था तो वो बेसिकली ब्लैक मनी था। पार्टी में लोग अपने पैसे ठिकाने लगाते थे, जो ब्लैक मनी के पैसे होते थे। तो जब कांग्रेस तो टूट गई इन फ्रैगमेंटेड, तो अभी वो कांग्रेस तो रही नहीं फ्रीडम स्ट्रगल वाली। अब ये हो रहा था कि ये जो चंदा आ रहा था ब्लैक मनी का, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो उसको चेंज करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे। ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता था इससे, क्योंकि बॉन्ड्स नहीं थे, क्योंकि सीधा बिना पैसों जो ट्रांजैक्शन हो रहा था वो बिना अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन हो रहा था, क्योंकि कैश में हो रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड से खत्म हुआ है ब्लैक मनी का सिस्टम। ये सिस्टम कैसे खत्म हुआ है, ये हम आगे देखते हैं। सो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? बीजेपी लाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए। ब्लैक मनी कैसे खत्म होता? इससे अकाउंट्स में दिखते। बेसिकली ये एक तरह के बैंक बॉन्ड है। ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो बैंक में ही आप जमा कर सकते हैं। तो जो कंपनी होगी वो किसी बैंक में जाएगी, जिसे बैंक से खरीदा जा सकता है। जो पार्टी होगी उससे बैंक से खरीदेगी, कूपन्स मैच करने होते हैं। दानदाता की पहचान गुप्त रहती है। जिसने दान दिया है, सपोज ए कंपनी ने दान दिया है और वो किसी एक पार्टी ने उठाया है, वन पार्टी ने,
तो ये जो दान गया है ये इनसे गया है, ये बैंक को पता रहेगा, इन दिस केस एसबीआई को ये पता रहेगा, इनके खाते में भी रिफ्लेक्ट करेगा और पार्टी के खाते में भी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन दोनों के खाते में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये ब्लैक मनी नहीं रहेगा। इनके अकाउंट्स में भी दिख रहा है, इनके अकाउंट्स में भी दिख रहा है। हाँ, गुप्त दान है, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्योंकि बॉन्ड्स परचेज हो रहे हैं, डायरेक्टली अकाउंट में नहीं जा रहा है। लेकिन गुप्त दान का रीज़न क्या है? गुप्त दान का रीज़न ये है कि बेसिकली कुछ पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ कंपनीज को ऐसा लगता है कि अगर हमने एक पार्टी को चंदा दिया तो हो सकता है दूसरी पार्टी जब सत्ता में आए वो हमसे कुछ खुंदक निकाल दे या कुछ बदला निकाले या हमसे कोई दुश्मनी निकाले। ये डर होता है कुछ कंपनीज में, उसके कारण इसको गुप्त रखने का फैसला किया गया था। एसबीआई को पता रहता है, बैंक को पता रहेगा, जो भी ऑथोराइज्ड बैंक्स एसबीआई के अंदर आते हैं जहां इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का सिस्टम है, लेकिन ये पब्लिक को पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अगेंस्ट है, तो पब्लिक को पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जिस पे बीजेपी का ये बयान था कि ये तो ब्लैक मनी को कटेल करने के लिए है और देखा जाए तो दोनों के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, तो गुप्त कैसे रहा ये। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि इससे ये समझते हैं कि किसको कितना मिला है और कांग्रेस को इलेक्ट्रल बॉन्ड से दिक्कत क्या है। कांग्रेस ने भी लिए हैं बॉन्ड्स, 1421 करोड़ उनको मिले हैं टोटल में से, टोटल बॉन्ड्स में से, लेकिन उनको दिक्कत क्या है? उनको दिक्कत ये है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा बॉन्ड क्यों मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है, कि उनको इतना क्यों मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को कितना चंदा मिला है ये हम करोड़ में देख रहे हैं। ठीक है, दीज यूनिट्स आर इन करोड़। तो ये हो गया बीजेपी का, ये हो गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। नेक्स्ट आप नोटिस कीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस सिर्फ वेस्ट बंगाल में है, ये ऑल इंडिया पार्टी है भाजपा। ठीक है, ये अभी ऑलमोस्ट सिर्फ 2 स्टेट में सीमित रह गई है और इनके जो टोटल अभी 52 ही बचे हैं जो लोकसभा सीट्स हैं, और ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ही या 3 स्टेट्स में सीमित रह गई है, वो भी कब चली जाए पता नहीं। ये है भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, इनके पास है 1214। दीज आर नॉट नेशनल लेवल पार्टीज। ये है बीजेडी, नॉट नेशनल लेवल पार्टी। दिस पार्टी हैज ओनली 639, 337, 218. शिवसेना has only 128. Only 72.5. This is RJD, but it is only in Bihar and it is not even ruling for the last 15 years. आप है 64 करोड़। अब ये सोचिए, अगर हम इसको देखें कि वोट शेयर, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम ये था कि किसी को भी चंदा मिलने के लिए मिनिमम वोट शेयर उनका 1% होना चाहिए, तभी ये बॉन्ड तुम्हें मिल पाएगा। ठीक है, और केवाईसी होती है, बैंक हैज़ डिटेल्स एंड कैश पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तुम्हें बॉन्ड्स में ही देना पड़ेगा, और एक ऑडिट रिपोर्ट होता है जिसमें पूरी लिस्ट बनती है, तो उस लिस्ट के हिसाब से पता है किसको कितना चंदा मिला है। लेकिन ये जानना था कांग्रेस को, और सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी कि ये पता चले कि किसने किसको क्या चंदा दिया है, जो कि कंपनी के लिए एक तरह से उन्होंने चंदा जब दिया था उनको बोला गया था ये प्रॉमिस कि नहीं पता चलेगा। अब जग जाहिर हो गया है, तो उनके साथ एक तरह से ये धोखा हुआ है, बट खैर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को चैलेंज किया था एंड बैंक्स को ऑर्डर किया था कि नाम बताने, तो डेटा रिलीज हुआ था और ये था हमारा डेटा। अब कांग्रेस चिल्ला रही है कि क्यों भाई इतना ज़्यादा बीजेपी को क्यों मिला है, लेकिन कांग्रेस को भी तो मिला है। और अगर हम इसको देखें कि किसे कितना मिला है परसेंटेज वाइज, तो आगे देखते हैं कि उससे क्या पता चलेगा हमको। आइए, किसकी कितने हिस्सेदारी, ये जो हम किसकी कितनी हिस्सेदारी देख रहे हैं, देखिए 47% टोटल बॉन्ड्स जो थे उसके 47% गए हैं बीजेपी को। हमारे टोटल बॉन्ड्स थे 12769 करोड़, उसका 47% मिला है बीजेपी को, बाकी टीएमसी को मिला है 12.6%, कांग्रेस 11%, टीआरएस 9.5%, बीआरएस 9.5%, बीजेडी 6% एंड अन्य बाकी सबको मिला के 4.4%। तो लोगों को लग रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा क्यों मिला, बट आप आगे इसको जानिए कि पर एमपी अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको पर एमपी देखेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय पर एमपी इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो किसके सांसदों ने पाया कितना चंदा, तो बीआरएस को मिला है सबसे ज़्यादा
110.43 करोड़ पर एमपी, टीडीपी को मिला है 110.03 करोड़ पर एमपी, डीएमके ₹79.69 करोड़ पर एमपी, तृणमूल कांग्रेस 73.68 करोड़ पर एमपी एंड कांग्रेस 27.03 करोड़ पर एमपी। बीजेपी को मिला है सिर्फ 20.03, ओनली 20.03 पर एमपी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे चंदा कम जिसे मिला है वो बीजेपी को मिला है, जबकि इनके हैं 303 सांसद, 303 सांसद हैं इनके करंटली। ठीक है, अब हम नहीं भूल सकते हैं द नेशनल हेराल्ड स्कैम। व्हाट वाज नेशनल हेराल्ड स्कैम? हाउ पब्लिक्स मनी वाज यूज्ड टू बिल्ड कांग्रेस's ओन प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स सी, कांग्रेस के जो 90 लाख थे वो कांग्रेस ने एजेएल में डाल दिए, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, 2000 करोड़ यहाँ से 2000 करोड़ जो थे वो यंग इंडिया लिमिटेड को 50 लाख दिए, वो जो उनकी ही दूसरी कंपनी है। फिर ये चले गए इधर कांग्रेस में। तो बेसिकली ये जो स्कैम था हमें, नेशनल हेराल्ड स्कैम, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो यही है जिसके लिए बेल पे आजकल ये लोग घूम भी रहे हैं बाहर। तो अगर हम समझें कि सीट वाइज किसको कितना मिला है और अगर हम पूरा डेटा देखें तो हमको समझ आएगा कि क्या था ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम। नो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए कहा जा रहा है कि क्विड प्रो क्यो हुआ है, मतलब कि बीजेपी ने या एनडीए ने एक्सटॉर्ट किया है पैसा, ये कहा जा रहा है। बट ये जो कहा जा रहा है इसका कोई सबूत नहीं है इनके पास, क्योंकि बिना तथ्यों के इल्ज़ाम लगाना इनकी आदत है। सो दैट्स वाई दे कैन नॉट से दैट दिस इज what has happened, a quid pro quo has happened. Now what is quid pro quo? Basically it's a term where हम किसी से कुछ लेने के लिए उसको बदले में कुछ देते हैं, बट ऐसा कोई इसका कोई सबूत नहीं है। और उसमें से कोई जो कंपनीज हैं उसमें से सिर्फ कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं, बट वो भी बिना सबूतों के। सो दैट वाज द क्लास ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। दिव्या की क्लास में आपको ये क्लास कैसा लगा और आपके मन में और कोई सवाल हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए, और आगे कौन से टॉपिक्स में आप चाहेंगे दिव्या की क्लास ये भी कमेंट करिएगा। दैट वाज मी ऑन नो द नेशन। Agree with me or not, you let me know in the comments, and that's me Divya signing off. Thank you so much for watching.